देखिए बच्चों, अब आप लोगों के पास एक किताब और आ गई है, लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गैप सामग्री। अभी आप लोग दस्ता उन्नयन की जो वर्क बुकें हैं वो पढ़ रहे हो, है ना। काय काय की है, हिंदी की है, गणित की है और अंग्रेजी की है। तो इसके साथ साथ में इसके पहले आपने एनएएस की तैयारी की थी। एनएएस की परीक्षा होनी थी, कब होनी थी? 12 नवंबर को। 12 नवंबर के परीक्षा के बाद अब आप लोगों के पास एक किताबें और आ गई हैं जो मिली है। कक्षा जो 5 के बच्चे हैं उनको 4 विषय की हैं, 2 किताबें हैं, एक में हिंदी अंग्रेजी है, दूसरे में किताब में गणित और पर्यावरण है। ऐसे ही कक्षा 4 में है। कक्षा 3 की में एक किताब है, उसमें 3 चीजें हैं, हिंदी अंग्रेजी और गणित। तो ये कक्षा 4 की जो हिंदी की जो किताब है, एक हमारे पास लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गैप सामग्री, ये कक्षा 4 की। इसमें जो मटेरियल दिया गया है वो कक्षा 3 से संबंधित है। कक्षा 5 की भी हमें दिखाओ बेटा। और जो कक्षा 5 की किताब है ये वाली, वही लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गैप सामग्री, ये कक्षा 4 से संबंधित कोर्स है। ऐसे ही कक्षा 3 के बेटा हमें दिखाओ एक किताब। जो कक्षा 3 की है ये कक्षा 2 पर आधारित है। ये गैप का मतलब क्या है? जो लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गैप सामग्री जो दी गई है, ये गैप का मतलब वैसे भी कहा जाता है गैप यानी खाली जगह। गैप कहते हैं गैप कर दो यानी खाली जगह कर दो। ये अपने लर्निंग में भी कहीं न कहीं गैप यानी खाली स्थान छूट गया। वो खाली स्थान कहां छूट गया है? अभी आपको 1.5 साल लगभग कोरोना काल के कारण, कोविड-19 के कारण आपके विद्यालय बंद रहे। जो कक्षा 5 के बच्चे हैं उन्होंने कक्षा 4 नहीं पढ़ पाया, कक्षा 4 के बच्चे हैं उन्होंने 3 नहीं पढ़ पाया, और कक्षा 3 के बच्चे हैं जो कक्षा 2 नहीं पढ़ पाई। इसीलिए पूर्व कक्षाओं का ज्ञान अर्जित करने के लिए ये नई किताबें जो लर्निंग आउटकम्स की दी गई। ये इसलिए दी गई है कि इन किताब जो आपकी कक्षाएं छूट गई, आपने जो कक्षाएं नहीं पढ़ी हैं, ये थोड़े समय में यानी फास्ट लर्निंग ट्रैक के अंतर्गत आप कम समय में जो पूर्व कक्षाओं का ज्ञान अर्जित कर सकें। इसलिए शासन की मंशा है एनसीईआरटी के द्वारा ये आप सभी को किताबें जारी की गई हैं। आप दस्ता उन्नयन की पढ़ रहे हो, बेसलाइन टेस्ट के आधार पर एनएएस की परीक्षा हो गई, वो चैप्टर अपना आप खत्म हो गया है। अब अपन लर्निंग आउटकम्स की चीजों को पढ़ रहे हैं। लर्निंग आउटकम्स का मतलब ये होता है कि आपको क्या सीखा और क्या सीखना चाहिए था, आपका कहां तक ज्ञान पूर्ण हो चुका है, और जो गैप है कक्षा कक्ष और आपकी उम्र के अनुसार आपको जिस स्तर पर सीखना चाहिए उससे आप कुछ नीचे रहे। इसीलिए लर्निंग आउटकम्स का प्रयोग किया गया, वो किताबों का उपयोग किया गया है। आपको ये जारी की गई है कि आप पूर्व कक्षाओं का ज्ञान जो भूल चुके उसे आप पढ़ सकें। तो आज मैं कक्षा 4 की हिंदी की किताब है उस पर चर्चा करने जा रहा हूं। यानी ये पाठ सामग्री है कविता, ये कक्षा 3 की है। शायद कक्षा 3 के हिंदी में पाठ 7 है, राखी, है ना। कक्षा 3 की जो हिंदी की किताब है उसमें राखी का त्योहार है। ये बच्चों आपको हमें ये बताना है राखी का त्योहार कब मनाया जाता है? सावन के महीने में। कौन सी तिथि को? पूर्णमासी के दिन। तो इस रक्षाबंधन के दिन क्या होता है बताइए हमें। अरे वाह, रक्षाबंधन के दिन बहन भाई के कलाई पर राखी बांधती है। वो राखी का मतलब क्या होता है? रक्षा सूत्र। बहन अपने भाई के हाथ में दाहिने कलाई पर
रक्षा सूत्र बांधती है और भगवान से प्रार्थना करती है कि मेरे भाई की उम्र दीर्घायु हो, ये कामना करती है और उनके मस्तिष्क पर रोली और चावल से टीका करती है। तब भैया अपनी बहन को ये वचन देता है कि मैं जीवन भर आपकी रक्षा करूंगा। और भाई बहन को उपहार के रूप में जो भी गिफ्ट दे, वो आजकल प्रचलन में है, वो दिया जाता है। कोई पैसे देती है, कोई कपड़े देती है, कोई आभूषण भी देती है। लेकिन ये जो मुख्य चीज है, ये बहन को, बहन और भाई के प्रेम की बंधन है। तो ये कविता है। इस कविता में क्या है बच्चों? आओ भैया प्यारे भैया, मस्तक पर शुभ तिलक लगा दूं, रक्षा बंधनी की बेला में धागों का कंगन पहना दूं। ये कौन कह रहा है? बहन कह रही है। आओ भैया प्यारे भैया, मस्तक पर शुभ तिलक लगा दूं, रक्षा बंधन की बेला में धागों का कंगन पहना दूं। धागों का, जो धागे का जो रक्षा सूत्र होता है, जब राखी कहते हैं। बहन कह रही है, आओ भैया मेरे प्यारे भैया, आपके मस्तिष्क पर मैं तिलक लगा दूं और आपके कलाई पर मैं धागे का बंधन बांध दूं। युग युग जियो पलो फूलो तुम, जीवन भर मेरे भाई, राखी के इस शुभ अवसर पर यही कामना में लाई। बहन कह रही है अपने भाई से, युग युग जियो, युग युगांतर आप जीते रहो, यही मेरी आशीष है। राखी के इस अवसर पर यही कामना में लाई हूं, रक्षा सूत्र के रूप में। जब तक रवि शशि करते विचरण, गंगा यमुना है साखी, तब तक रक्षा करे तुम्हारी बहना की प्यारी राखी। तब तक दिन बीते सुख चैन भरे, रातें बीते आनंद भरी, रेशम के कोमल धागों में बहना की प्रीति भरी। ये बहन अपने भाई के बारे में कह रही। अब भाई क्या कहता है अपनी बहन से? मेरी बहना प्यारी बहना, तुझे वचन में देता हूँ, जीवन भर अपनी बहना की रक्षा का प्रण लेता हूँ। भैया कह रहा है अपनी बहन से, मेरी बहना प्यारी बहना, मैं तुम्हें वचन देता हूँ। काय का वचन? काय का वचन? रक्षा का प्रण। उसकी जीवन भर रक्षा करने के लिए अगर बहन पर कोई संकट, कोई विपत्ति आएगा तो उसका भाई उसके सामने खड़ा होगा, कठिन से कठिन परिस्थिति में। बहना तेरी हनुमान पर आंचल में आने दूंगा, इस प्यारी राखी के बदले जीवन भी अपना दूंगा। भाई कह रहा है इस राखी के बदले में बहन आपकी आन मान पर मैं आंच नहीं आने दूंगा। आन मीन्स इज्जत, मान मीन्स सम्मान, पर मैं आंच नहीं आने दूंगा। मैं कसम इस रक्षा सूत्र की खा। तो ये भाई, ये जो दिया गया है, ये किस त्योहार के ऊपर है? रक्षाबंधन के ऊपर। यहाँ पर जो प्रश्न दिए गए हैं, कविता में कौन सा भाव आया है? भाई बहन के प्रेम का भाव आया। इसमें जो शब्द दिए गए, रवि का मतलब सूरज होता है, सूर्य होता है, राखी का रक्षा सूत्र होता है, प्रण का यानी प्रतिज्ञा होती है, आन का गौरव या इज्जत होती है, बेला का समय होता है। तो बच्चों, ये आपकी लर्निंग आउटकम्स थी। इसके कक्षा 4 का जो पिछली कक्षा का था,
जो कक्षा 3 में आपने नहीं पढ़ा था राखी का बंधन, वो आपको इस लर्निंग आउटकम्स में पढ़ना पड़ रहा है। कुछ संक्षेप वाली चीजों को, खास खास बिंदुओं को एकत्रित करके आप कम समय में इसकी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है।